हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मेरा काम हो गया है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है उनका खेल खत्म हो गया है। इसी प्रकार का यहाँ पर तीसरा भी वाक्य दिया गया है, आप देख पा रहे हो। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मेरा काम हो गया है। अब सबसे पहले बताओ मेरा काम का अंग्रेजी में मतलब क्या होगा। मेरा का अंग्रेजी में मतलब होगा माई, तो हम यहाँ पर माई लिखेंगे। फिर काम का अंग्रेजी में मतलब होता है वर्क, तो हम यहाँ पर वर्क लिखेंगे। माई वर्क यानी कि मेरा काम। फिर देखो है लिखा गया है के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज। फिर देखो हो गया लिखा गया है, हो गया के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डन। माई वर्क इज डन हो गया, मेरा काम हो गया है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया उनका खेल खत्म हो गया है। अब उनका के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे देयर, जरा ध्यान से देखना देयर का स्पेलिंग को, ठीक है। अब देखो खेल, खेल का अंग्रेजी में मतलब होता है गेम, तो हम यहाँ पर गेम लिखेंगे। फिर देखो लास्ट में है लिखा गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा गया खत्म हो गया। खत्म हो गया के लिए यहाँ पर आप फिनिश्ड भी लिख सकते हो या फिर ओवर भी लिख सकते हो। हम यहाँ पर ओवर लिखेंगे। देयर गेम इज ओवर, ये हो गया उनका खेल खत्म हो गया है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है हमारा नया घर बन गया है। सबसे पहले हमारा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आवर। हमारा का अंग्रेजी में मतलब होता है आवर, ठीक है। फिर नया, नया का अंग्रेजी में मतलब होता है न्यू, तो हम यहाँ पर न्यू लिखेंगे। घर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाउस, तो हम यहाँ पर हाउस लिखेंगे। फिर है लिखा गया है, उसके लिए इज लिखेंगे। फिर देखो लिखा गया बन गया, और बन गया का अंग्रेजी में मतलब होगा बिल्ट, तो हम यहाँ पर बिल्ट लिखेंगे। देखो ये जो बिल्ट है ना, ये बिल्ड का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए हमने यहाँ पर बिल्ट लिखा। जैसे कि डन जो है वो डू का थर्ड फॉर्म है, उसे हमने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर क्योंकि हमने ओवर लिखा है, ओवर किसी का भी थर्ड फॉर्म नहीं है, ओवर की जगह में आप फिनिश्ड भी लिख सकते हो। यही मैंने दूसरे वाक्य के ट्रांसलेशन के वक्त बताया था। आप या तो ओवर लिख सकते हो या फिर यहाँ पर फिनिश्ड भी लिखा जा सकता है ओवर के जगह में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखो, फिर इज को लिखो, फिर जो भी वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में लिखा गया है तुम्हारा होमवर्क खत्म हो गया है, ठीक है। तुम्हारा के लिए हम यहाँ पर योर लिखेंगे, ठीक है, ओके। होमवर्क का अंग्रेजी मतलब होमवर्क ही होता है, तो हम यहाँ पर होमवर्क के लिए होमवर्क ही लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हमें इज लिखना होता है के लिए, तो हम यहाँ पर इज लिखेंगे। अब देखो खत्म हो गया है लिखा गया है। खत्म हो गया है का मतलब क्या होगा, यहाँ पर खत्म हो गया के लिए भी आप फिनिश्ड लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे योर होमवर्क इज फिनिश्ड, यानी कि तुम्हारा होमवर्क हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार देखना यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से। पांचवें वाक्य में लिखा गया है हमारा डिनर तैयार हो गया है। अब हमारा के लिए हम यहाँ पर आवर लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो डिनर लिखा गया है, डिनर का अंग्रेजी मतलब डिनर ही होता है, तो हम यहाँ पर डिनर लिखेंगे, ठीक है। फिर है के लिए यहाँ पर इज लिखेंगे। अब देखो तैयार हो गया लिख रहा है ना, तैयार का अंग्रेजी मतलब होता है रेडी, तो हम यहाँ पर रेडी लिखने के बाद छोड़ देंगे। आवर डिनर इज रेडी हो गया, हमारा डिनर तैयार हो गया है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर जरा छठे वाक्य को ध्यान से देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, ठीक है। अब तुम्हारा के लिए आपको लिखना है योर, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट लिखना है। अब जो पूरा हो गया होता है ना, पूरा हो गया है क्या अंग्रेजी में मतलब होगा कंप्लीट। मैं यहाँ पर कंप्लीट के जो भी स्पेलिंग होते हैं उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसलेशन को अच्छे से खुद से करना और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।